प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 5.7 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.6 को कंप्लीट करा दिया है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो जल्द से जल्द देख लीजिए। अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन द्वितीय कोटि का अवकलज करना होगा क्वेश्चनों में। तो द्वितीय कोटि का अवकलज का मतलब हमको इससे पिछले जो हमने एक्सरसाइज करी हैं उनमें हम क्या करते थे, एक बार अवकलन करते थे। अब यहाँ पर क्या करना है, इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन का ही दो बार अवकलन करना है। यहाँ पर देखो, इसमें द्वितीय कोटि का अवकलज यहाँ पर करना है। तो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कैसे हम अवकलन करेंगे। तो जैसे हम मान लेते हैं अपनी माइंड से, पहले तो हम ये लिख लो कि द्वितीय कोटि को हम कैसे कैसे प्रतीक यानी उसके चिन्ह बता देते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं। तो देखो, हम द्वितीय कोटि को या तो y2 लिख सकते हैं, y डबल डैश लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, ठीक, डी एक्स स्क्वायर। ये है हमारे इसके चिन्ह, जिससे हम पहचानेंगे कि इसका अवकलन कै बार हुआ है क्वेश्चन का। ठीक, ये चिन्ह मिल जाएंगे तो उसको समझ लेना, ये इसमें दो बार इस क्वेश्चन का अवकलन हुआ है। तो ज़्यादातर हम इसमें इसका यहाँ पर यूज करेंगे क्वेश्चन में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने y बराबर 1 मान लिया, क्या माने, y बराबर मान लो 3x की पावर 4 प्लस साइन x। ठीक, ये हमने यहाँ पर मान लिया क्या, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पर हम क्या करना है, इसको दो बार यानी द्वितीय कोटि का इसका अवकलज निकालना है। तो हम द्वितीय कोटि का अवकलज कैसे निकालेंगे, तो पहले तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 इंटू, देखो जब x की पावर 4 का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3 प्लस का। अब साइन x का अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस x। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका मान 12x की पावर 3 प्लस का कॉस x, ये आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा एक बार का अवकलन। तो हमको क्या करना है, इसका दो बार अवकलन करना है, द्वितीय कोटि का निकालना है। ठीक, तो द्वितीय कोटि का यानी दो बार इसका अवकलन करना है। अब ये आया है मान, ये एक बार अवकलन करने के बाद अब क्या कर देंगे, एक बार इसका और अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः इसका अवकलन कर देंगे। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स है, जब हम इसका अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 12। अब देखो x की पावर 3 का हमको अवकलन करना है, तो 3 आगे आ जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो cos x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x। तो ये हो जाएगा इसका यहाँ पर अवकलन, क्या इसकी इसमें गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 36x स्क्वायर माइनस का साइन x। ये आ जाएगा इसका द्वितीय कोटि का अवकलज। यानी हमको ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। थोड़ी बहुत दिक्कत है समझने में, तो अभी हम एग्जाम्पल बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आपको उन क्वेश्चनों से आपके सभी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो बुक का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 34। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो, पहले इसमें y बराबर तो ये दिया है और देखो क्या कहा है कि डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें यानी इस y का क्या है, दो बार अवकलन यहाँ पर करना है। तो दिया है y बराबर x की पावर 3 प्लस का 10x, ये है। तो हम यहाँ पर इसका x के सापेक्ष कर देंगे अवकलन पहले। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर
बहुत ही आसान है ये करने, आपको बस अवकलन करना आना चाहिए, बाकी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चनों में सॉल्व करने में। ठीक है, जैसे हम एक बार अवकलन करेंगे वैसे ही फिर से एक बार और अवकलन कर देंगे, हो गया क्वेश्चन 2 बार अवकलन वाला। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक, इसका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो x की पावर क्या है 3, जब हम इसका अवकलन करेंगे ये 3x² हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर क्या है 10x है, जब हम 10x का अवकलन करते हैं तो क्या होता है sec² x। हो गया एक बार अवकलन इसका। अब हम क्या है इसका एक बार और अवकलन कर देंगे, हो गया इसका 2 बार अवकलन। ठीक, फिर यहाँ पर लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः यहाँ पर लिख दे करो पुनः का मतलब हम फिर से दोबारा एक बार और अवकलन कर रहे हैं। तो अब ये हो जाएगा dy अपॉन dx² बराबर 3 इंटू x² का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस का। अब sec² क्या है, sec² x है, जब हम यहाँ से sec² x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, इसका अवकलन कैसे होगा देखो। ठीक, जब हम sec² x का अवकलन करेंगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है sec² x का। sec² x का डायरेक्ट अवकलन नहीं होता है, क्यों, देखो sec x का तो अवकलन होता है sec x इंटू 10x। अब ये यहाँ पर क्या है sec² x, तो sec² x का एक फॉर्मूला होता है sec² x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस का 10² x, ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो इसको हम इसको यहाँ पर लिख दें तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस का 10² x। ठीक, और यहाँ पर d अपॉन dx, यानी इसका हम अवकलन करेंगे। ठीक, अब यहाँ से इसका हो जाएगा देखो ये हो जाएगा 6x प्लस का। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो देखो 1 का तो हो जाएगा 0 प्लस। अब यहाँ पर क्या है 10² x, और 10² x का अवकलन क्या होता है, 10² x का अवकलन क्या हो जाएगा, ये पावर आ जाएगी आगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10x इंटू, अब sec जब हम 10 का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sec² x। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। अब क्या है एग्जाम्पल नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 35 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 35, हमारा उदाहरण नंबर क्या है 35। इसमें देखो क्या है y बराबर क्या दिया है a sin x प्लस का b cos x ये दिया है, और हमको सिद्ध क्या करना है d² y अपॉन dx² प्लस का y बराबर 0। तो यहाँ पर हमको ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर इसमें कि d² y अपॉन dx², यानी इस y का हमको 2 बार यहाँ पर अवकलन करना है। क्या करना है, 2 बार अवकलन करना है। तो पहले इसका यहाँ पर 2 बार अवकलन कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, इसको यहाँ पर करेंगे। ठीक, y बराबर तो हमको ये दिया है a sin x प्लस का b cos x ये दिया है। जब हम इसका अवकलन कर देंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, इसका कर देंगे अवकलन, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक, ये क्या है हमारा कांस्टेंट, और sin x का अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा cos x प्लस का b इंटू, अब देखो cos x क्या है, इसका हम क्या कर देंगे अवकलन, क्या हो जाएगा इसका माइनस का sin x, तो इसका मान क्या आ जाएगा a cos x माइनस का b sin x हो जाएगा, ये b sin x। अब यहाँ पर देखो जब हम इसका अवकलन करेंगे एक बार और पुनः, जब हमको तो यहाँ पर d² y अपॉन dx² का मान निकालना है, तो अभी यहाँ पर तो dy अपॉन dx का मान आ गया। अब फिर से इसका अवकलन कर देंगे तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, इसका अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा d² y अपॉन dx² बराबर, ये हमारा क्या है कांस्टेंट। cos x का अवकलन करते हैं क्या होता है sin x, वो भी माइनस का, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अब ये है b, और यहाँ पर क्या है sin
साइन एक्स का अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक, तो ये आ गया इसका मान डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान। अब हम इस मान को यहाँ पर रख देंगे इसमें, तो सिद्ध करना है तो यहाँ से देखो क्या सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो बराबर और यहाँ पर क्या है प्लस का 0। तो यहाँ पर इसमें एक काम करो, यहाँ से देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये है हमारा। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, इसमें से ये दोनों वैल्यू क्या है माइनस की है। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन कर लें यहाँ से, तो ए प्लस का साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखो ये मान क्या है हमारा वाई का, क्वेश्चन में दिया है ये तो हमको, ये क्या है वाई, तो इस कंप्लीट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं वाई, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पर क्या है बराबर माइनस का, यहाँ पर लिख देंगे हम वाई इसकी जगह पर। तो इसको यहाँ से बराबर को इधर की तरफ यानी बराबर को यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर प्लस का वाई, और बराबर को ले आओ यहाँ पर तो ये हो जाएगा 0। और यही हमको इसमें क्या है सिद्ध करके दिखाना था। ठीक, यही तो सिद्ध करना है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में देख लो यहाँ पर, तो यही हमको सिद्ध करना था, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया। इस तरीके से हम 2 बार अवकलन करते हैं। अभी एग्जाम्पल नंबर 36 को देखो, यहाँ पर भी क्या है y का मान क्या दिया है ये दिया है, और सिद्ध करके क्या दिखाना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 6 वाई बराबर क्या है 0। ठीक, ये हमको सिद्ध करना है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ तो दिखाई दे गई होगी कि यहाँ पर हमको 2 बार अवकलन करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से तो आप एक बात समझ गए कि हमको जो वाई का मान दिया है इसका क्या है 2 बार यहाँ पर आपको अवकलन करना है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो वाई तो ये दिया है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हम कर देंगे एक्स के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर क्या है 3 ई की पावर 2x है, और ई की पावर x का अवकलन क्या होता है हमारा ई की पावर x, और x की जगह पर क्या है 2x। अब 2x बचा, 2x का अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब यहाँ पर देखो क्या है 2 तो हमारा कांस्टेंट, ई की पावर 3x, तो ई की पावर 3x का तो ई की पावर 3x हो जाएगा। अब 3x का हो जाएगा 3, तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा 6 ई की पावर 2x प्लस का 6 ई की पावर 3x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसका क्या कर देंगे, फिर से एक बार और अवकलन करना है ना यहाँ पर तो हमको अभी तो हमने एक बार अवकलन किया है, तो अब यहाँ पर इसका अवकलन कर देंगे एक बार और, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक। अब यहाँ से ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या है 6। अब देखो e की पावर 2x का अवकलन करेंगे तो e की पावर 2x का क्या रहेगा e की पावर 2x, तो e की पावर 2x का तो e की पावर 2x आ जाएगा। अब फिर 2x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ से 2 आ जाएगा प्लस का 6। अब यहाँ पर देखो e की पावर 3x है, तो इसका तो e की पावर 3x ही रहेगा, और 3x का हो जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 12 ई की पावर 2x प्लस का ये हो जाएगा यहाँ से 18 ई की पावर 3x, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से देखो ये आ गया हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान। तो अब यहाँ पर देखो इन दोनों मानों को उठा करके यहाँ पर इस समीकरण में रख देंगे, तो फिर इसको यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का क्या है 5 डी वाई अपॉन डी एक्स है, और प्लस का 6 वाई बराबर क्या है 0। तो हम क्या करेंगे पहले इसका मान रख लेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्या है यहाँ से 12 ई की पावर 2x प्लस का 18 ई की पावर 3x, ये आ गया हमारा किसका मान इसका, माइनस ये 5 गुणा में रहेगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान यहाँ से रख देंगे तो ये हो जाएगा 6 ई की पावर 2x प्लस का
6e⁻³ ये है। अब प्लस 6y, 6 यहाँ पर क्या है 6y, तो y का मान तो ये रहा, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा ये वाला 3e⁻²x प्लस का 2e⁻³ ठीक, ये आ गया। इसको और सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 12e⁻² प्लस का 18e⁻³ माइनस का। जब हम यहाँ से देखो इसके अंदर गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 30e⁻² प्लस का, ये भी यहाँ पर 30e⁻³ हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है, इस माइनस की भी अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस का, प्लस यहाँ से इसकी भी अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा यहाँ से 18e⁻² प्लस का 12e⁻³ ये हो जाएगा। जब हम इनको जोड़ेंगे, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्या है यहाँ पर 12e⁻² और यहाँ पर क्या है 18e⁻², इसको जोड़ दो तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 18 कितना होता है 30e⁻² हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है 18e⁻³ और यहाँ पर क्या है 12e⁻³, तो e⁻³ वालों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 30e⁻³ अब यहाँ पर ये हमारा सेम, ये हमारा इधर यहाँ पर रहेगा 30e⁻² माइनस का 30e⁻³ यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो e⁻² और e⁻² यानी ये दोनों प्लस माइनस के हैं तो कैंसिल, और ये भी प्लस माइनस के हैं तो ये भी कट जाएगा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा कंप्लीट, ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा ये कंप्लीट 0। अब हमको यहाँ पर इसमें ही 0 सिद्ध करके 0 ही दिखाना था ठीक। यहाँ पर देखो 0 ही तो इसमें सिद्ध करना है क्वेश्चन में, तो 0 हमारा आ गया। इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम ठीक। वैसे इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में, थोड़ा बहुत समझ नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्या है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे यहाँ से आगे ठीक। अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ से एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं ठीक। जो हमने उदाहरण आपको कराए हैं वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। क्लियर नहीं हुए हैं तो एक्सरसाइज के अब क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। थोड़ी बहुत दिक्कत रही है समझने में, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया है तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। वैसे कॉन्सेप्ट इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं लगा है, बस हमको 2 बार अवकलन करना है जो फलन हमको दिया है। तो ये वो इसमें पहला प्रश्न ये दिया है, इसमें ये प्रश्न ये दिया है तो हम क्या है इसको मान लेंगे पहले तो y बराबर x² प्लस का 3x प्लस का क्या है 2 ठीक, ये हमने मान लिया। अब क्या करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, और यहाँ पर इसमें क्या कहा है साफ साफ द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए, यानी इसमें 2 बार हमको इसका अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगा dy/dx बराबर x² का क्या हो जाएगा 2x, 3x का क्या हो जाएगा 3 प्लस का 2x का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 होता है तो ये इसका मान क्या आ जाएगा d², यहाँ पर क्या है dy/dx बराबर 2x प्लस का 3 ये आ जाएगा। अब हमको क्या है एक बार इसका और अवकलन करना है तो लिख देंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन देखो dy/dx का अवकलन क्या हो जाएगा d²y/dx² हो जाएगा, और 2x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस का 3 का क्या हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका मान क्या आ जाएगा d²y/dx² बराबर 2 ठीक, क्या आ जाएगा बराबर 2, और ये क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 2 क्या है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है तो इसको y बराबर मान लेंगे, पहले माना
y बराबर x की पावर 20, x की पावर 20 दिया है। तो हम इसका क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक, यहाँ पर इसका अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x की पावर क्या है 20, तो ये आ जाएगी आगे, और x की पावर यहाँ से बचेगा 19, ठीक। अब यहाँ पर देखो इसका क्या करना है, फिर से अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 20। अब यहाँ पर देखो इसका जब अवकलन करेंगे तो ये घात आगे यानी 19 आ जाएगा यहाँ, और x की पावर यहाँ से क्या हो जाएगा 18, यानी एक घात हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा कर दो 20 की 19 में गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 380, x की पावर 18। ये क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आ जाएगा, और यही हमको यहाँ पर निकालना था। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्या दिया है 3, क्वेश्चन 3 है x इंटू कॉस एक्स, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 3। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको y बराबर मान लेंगे, माना y बराबर x इंटू कॉस एक्स, ठीक, इसको हमने y बराबर यहाँ पर मान लिया। अब यहाँ पर देखो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब यहाँ पर देखो कौन सा लगेगा, फर्स्ट सेकंड u इंटू वी वाला, तो फर्स्ट सेम रहेगा, सेकंड का अवकलन करेंगे किसका, कॉस का, तो ये हो जाएगा डी एक्स और यहाँ से कॉस एक्स, यानी हम पहले फॉर्मूले में फिट कर ले रहे हैं इसको। तो कॉस एक्स हमारा अब की बार सेम रहेगा डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या रहेगा, यानी एक्स का यहाँ पर अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक, एक्स, और यहाँ पर क्या कॉस एक्स का अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा साइन एक्स, और ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर प्लस का, कॉस एक्स हमारा सेम है यहाँ से, और x का कर देंगे तो हो जाएगा 1। ये क्या आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का मान, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका फिर से एक बार और अवकलन कर देंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, यहाँ से इसका कर देंगे अवकलन, तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से ये हो जाएगा। अब जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, इस माइनस को तो कर लो बाहर कंप्लीट को, अब फिर से यहाँ पर क्या लगेगा फॉर्मूला, फर्स्ट और सेकंड वाला, तो पहला फंक्शन सेम रहेगा, और दूसरा फंक्शन क्या है हमारा साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस, फिर साइन एक्स को सेम रखेंगे, और जब x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, अब प्लस, अब यहाँ पर क्या है cos x है, cos x का करेंगे अवकलन, क्या हो जाएगा sin x, अब देखो, और वो क्या होता है, ये माइनस का sin x होता है, तो यहाँ पर ये है प्लस का, तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसका मान माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा, देखो इस माइनस के अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा माइनस का x कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पर ये माइनस का साइन एक्स। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या है, माइनस का x कॉस एक्स, ये माइनस का साइन एक्स, ये माइनस का साइन एक्स, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का साइन एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पर, यही क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका आंसर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्या दिया है, क्वेश्चन 4 है हमारा log x। क्या है दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 log x। अब log x का करेंगे अवकलन। तो आपको पता है ये तो एक फॉर्मूला है, ठीक, ये हमने फॉर्मूले में लिखवा दिया था कि log x का अवकलन क्या होता है, डायरेक्ट 1/x होता है। तो हम इसको क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या है, 2 बार अवकलन करना है इसको। तो माना y बराबर log x, ठीक, इसको मान लिया हमने y बराबर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगा dy/dx बराबर, और इसका क्या हो जाएगा 1/x। log x का अवकलन क्या होता है 1/x, ठीक, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, पुनः एक बार इसका अवकलन और कर देना है। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, इसका अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx का मान क्या हो जाएगा, d²/dx², ये हो जाएगा। अब 1/x है, और 1/x का अवकलन क्या होता है, ये हमने बताया था, ये होता है 1 माइनस का 1/x² हो जाता है ये, ठीक, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, d²/y/dx² का मान यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/x², ठीक, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन 5 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 ये है। तो क्वेश्चन 5 क्या दिया है, x की पावर 3 इंटू में log x, ठीक, ये दिया है। तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला, यानी u इंटू वी वाला। तो यहाँ पर पहले तो इसको मान लेंगे y बराबर, माना y बराबर x की पावर 3 इंटू log x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर फर्स्ट और सेकंड, यानी x की पावर 3 हमारा सेम रहेगा, और log x का जब हम अवकलन करेंगे 1/x हो जाएगा प्लस, अब की बार log x को सेम रखेंगे और x की पावर 3 है, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे ये हो जाएगा 3x², इससे एक कट जाएगा यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, dy/dx बराबर x² प्लस का 3x² log x, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब यहाँ से जब हम इसका अवकलन करेंगे, क्या फिर से दोबारा अवकलन करेंगे अब, ठीक, एक बार तो हमने यहाँ पर ये निकाल लिया है, तो यहाँ से पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ से d²y/dx², ठीक, 2x² का अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर क्या है 3, ठीक, इसको कर लो कंप्लीट, को बाहर रख लो, ठीक। अब फिर से यहाँ पर x² इंटू log x, यानी फिर से फर्स्ट सेकंड वाला, तो फर्स्ट पहला फंक्शन सेम रखेंगे, अब सेकंड क्या है log x, जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, फिर log x को सेम रखेंगे,
फर्स्ट का कर देंगे अवकलन। फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2x प्लस का 3। इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा और प्लस का 2x इंटू में log x ये हो जाएगा। तो यहाँ से 2x, इस 3 की गुणांक अंदर कर दो, ये हो जाएगा 3x प्लस का 6x log x। ठीक, इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 5x प्लस का 6x इंटू log x ये हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है, यहाँ पर मान लेंगे इसको, माना y बराबर e की पावर x इंटू साइन 5x। क्या दिया है, साइन 5x। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट और सेकंड वाला। यहाँ पर भी यही लगेगा फॉर्मूला। तो पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। e की पावर x को मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, तो ये रहेगा सेम। साइन 5x है, इसको मान लो सेकंड फंक्शन। इसका जब अवकलन करेंगे ये हो जाएगा cos 5x। फिर क्या है, 5x है और 5x का अवकलन करेंगे तो 5 आ जाएगा प्लस का साइन 5x को रखो सेम। ठीक, फिर क्या है बचेगा, e की पावर x। e की पावर x का अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर x। तो ये मान क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर e की 5 तो आगे ले आओ और e की पावर x और इंटू में आ जाएगा cos 5x e की पावर x इंटू में साइन 5x ये आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो अब यहाँ से देखो, इसमें e की पावर x है, इसमें भी e की पावर x है, तो इसको यहाँ से कॉमन कर सकते हैं हम, e की पावर x। यहाँ से आ जाएगा 5 cos 5x प्लस का साइन 5x ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसका क्या कर देंगे, पुनः इसका फिर से अवकलन कर देंगे। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, इसका कर देंगे अवकलन, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखो, इस कंप्लीट को मान लो, इसको क्या मान लेते हैं हम, सेकंड फंक्शन, और इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहला फंक्शन क्या है, e की पावर x, इसको रखेंगे सेम, और सेकंड फंक्शन का अवकलन करते हैं तो इसको पहले फॉर्मूला में लगा करके सेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा साइन 5x प्लस, ठीक, और फिर क्या है, सेकंड फंक्शन को सेम रखते हैं। तो सेकंड फंक्शन तो ये है हमारा 5 cos 5x प्लस का साइन 5x इंटू, अब e की पावर x है, जब e की पावर x है इसका भी हमको अवकलन करना है, तो e की पावर x आ जाएगा यहाँ पर। अब कर देंगे इसका अवकलन, तो e की पावर x का अवकलन, यानी e की पावर x तो यहाँ पर सेम रहेगा। अब यहाँ से जब हम इसका अवकलन करेंगे 5 क्या है हमारा, इंटू यानी इसके गुणा में, जब इसका अवकलन करेंगे ये हो जाएगा माइनस का साइन 5x, क्या हो जाएगा 5x, और 5x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ से प्लस साइन x का अवकलन क्या होता है cos x,
एक्स की जगह पर क्या दिया है 5x। अब 5x का अवकलन करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, ये वाला प्लस यहाँ पर लगा दो। अब यहाँ से ये 5 कॉस प्लस का साइन 5x। अब e की पावर x है, जब e की पावर x का अवकलन करेंगे तो रहेगा e की पावर x बराबर e की पावर x, ये हमारा बाहर है। ठीक, क्या है ये बाहर। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 25, यहाँ पर ये माइनस का साइन 5x प्लस यहाँ से 5 को ले आगे और ये हो जाएगा कॉस 5x। ठीक, और ये वाला प्लस यहाँ पर लगा लो और यहाँ से क्या रहेगा ये 5 कॉस 5x प्लस का साइन क्या है साइन 5x, और इसके कंप्लीट के गुणा में भी क्या है e की पावर x। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक, अब यहाँ पर भी देखो, इसमें यहाँ पर भी e की पावर x है, इसमें भी e की पावर x है। तो हम क्या कर देंगे, इसके इन दोनों में से e की पावर x को कर लेंगे बाहर कॉमन, यानी इसको कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर क्या है माइनस का 25 साइन, तो यानी इसको आगे लिख लेंगे, इसको पीछे। तो यहाँ से हो जाएगा 5 कॉस 5x माइनस का यहाँ पर आ जाएगा ये 25 साइन 5x प्लस का ये वाला आ जाएगा यहाँ से प्लस का 5 कॉस 5x, और यहाँ से प्लस का आ जाएगा ये वाला साइन 5x, क्या है साइन 5x। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है ये cos 5x और यहाँ पर भी cos 5x है, और कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक ये है। और तो ये दोनों तो क्या जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे हमारे, और ये माइनस का साइन और यहाँ से ये प्लस का, तो ये यहाँ से माइनस हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा e की पावर x, और यहाँ से इसका मान आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 5 ये हो जाएगा 10 कॉस 5x माइनस, अब देखो माइनस का 25 है और यहाँ पर क्या होगा 1, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24 साइन 5x, ये हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर इससे आगे इसमें क्या है सॉल्व होगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, ये एक्सरसाइज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% हर बार पेपर में पूछा जाता है, और इस बार भी आपका आएगा। तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, e की पावर 6x इंटू कॉस 3x। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। सेम किस तरीके से होगा, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कराया है। उसमें क्या था, e की पावर x इंटू साइन 5x था। यहाँ पर क्या है देखो 6x है, e की पावर 6x है, तो बस यहाँ पर 6x दिया है, और यहाँ पर क्या है साइन की जगह पर कॉस दे दिया है। उसमें 5 था, यहाँ पर क्या दे दिया है 3। सेम उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये आपका क्या रहेगा होमवर्क। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके बताना है क्या इसका आंसर आएगा। ठीक, जिन बच्चों से सॉल्व होता है इसको सॉल्व कर लेना, नहीं होता है तो फिर हम
इससे नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। लेकिन जिन बच्चों से सॉल्व नहीं होता है वो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक। नहीं बताओगे तो फिर हमको मालूम कैसे पड़ेगा ये सॉल्व आप पर हुआ है कि नहीं, ठीक। नहीं होता है तो फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा देंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, tan इनवर्स x दिया है। क्या दिया है, tan इनवर्स x, ठीक। इसका क्या करना है, हमको अवकलन करना है। छोटा सा क्वेश्चन है तो इसको देख लो एक बार। यहाँ पर इसको मान लेंगे y बराबर, माना y बराबर tan इनवर्स x है। इसका कर देंगे हम x के सापेक्ष अवकलन। पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, इसका अवकलन कर देंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, dy/dx। ये तो आपको याद ही होगा, ये तो एक फॉर्मूला है। इसका अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या होता है, ये अवकलन होता है tan इनवर्स x का, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका फिर एक बार पुनः अवकलन करना है हमको। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, इसका कर देंगे अवकलन। तो यहाँ पर ये आ जाएगा d² y/dx², ठीक। इसका क्या करेंगे, अवकलन d/dx, ठीक। देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस का x², ठीक। अब यहाँ से देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये क्या है, 1/, में है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी, ठीक। इसकी पावर जब -1 हो जाएगी तो इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस का x² और इसकी पावर हो जाएगी अब -1। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ से इसका कर देंगे अवकलन। जब इसका अवकलन करेंगे तो आपको पता है जब हम अवकलन करते हैं घात होती है तो उसकी पहले घात आगे आ जाती है, ठीक। ये आ जाएगा -1 यहाँ पर, 1 प्लस का x², ठीक। ये रहेगा यहाँ पर हमारा। अब इसकी पावर क्या है, -1 और एक, फिर क्या करते हैं हम उसमें माइनस घात एक और कम कर देते हैं तो ये हो जाएगा -1, तो ये रहेगा और एक घात और कम करेंगे -1। यहाँ पर क्या है, ये 1। फिर जो बचता है उसका अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस x² है इसके अंदर, ये बचा। तो जब हम 1 का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 0 और इसका करेंगे जब अवकलन x² का हो जाएगा 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पर माइनस का और यहाँ से 1 प्लस x², इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2 और इनटू में क्या आ जाएगा 2x। अब देखो ये क्या है, माइनस की पावर, इसकी पावर क्या है -2। इसको जो है हम नीचे लिख सकते हैं अब। तो ये हो जाएगा 2x और ये आ जाएगी नीचे 1 प्लस x² और इसकी घात क्या हो जाएगी +2 और ये वाला यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और ये क्या है, d² y/dx², ठीक। ये हमको इसमें निकालना था और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है हमको इसमें। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है हमारा, log x, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसका अवकलन करना है तो इसको पहले मानेंगे y बराबर, माना y बराबर log, और इसके में भी इसकी x की जगह पर क्या दे दिया है, log x दे दिया है। अब यहाँ पर देखो x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, इसका सापेक्ष करने पर, ठीक।
तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर। अब यहाँ पर देखो log x का अवकलन क्या होता है हमारा 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो इसका देखो ये क्या है, इसके x की जगह पर ये क्या है हमारा log x दे दिया है। तो इसको जाओ आप थोड़ी देर के लिए भूल, बस आप इसको कंप्लीट को log x को मान लो x। जब हम इसका अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन log x। ठीक, अब फिर क्या बचा हमारा ये वाला log x बचा। जब हम log x का अवकलन करेंगे फिर से क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। तो इसका यहाँ से मान आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। यहाँ पर ये हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, इसका फिर से एक बार और अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करेंगे तो पहले इसको हम एक बार यहाँ पर इसको किस तरीके से और लिख सकते हैं एक्स इंटू लॉग एक्स, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक, अब कर लेंगे इसका अवकलन दोबारा पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक ये हो जाएगा इसका अवकलन। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स पहले फॉर्मूले में लगा लो, एक्स इंटू लॉग एक्स की पावर -1 इसका अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर एक फिर से करेंगे, यहाँ पर देखो पावर पहले आ जाएगी आगे, तो क्या बचेगा एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसकी पावर -1 है और इसमें से एक और माइनस करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -2। क्या हो जाएगी -2। अब यहाँ पर देखो फिर जो अंदर बचता है उसका क्या करते हैं हम अवकलन। अंदर क्या है एक्स इंटू लॉग एक्स है, फिर इसमें यहाँ पर फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर एक्स फर्स्ट है हमारा और log x को मान लो सेकंड। जब log x का अवकलन कर देंगे ये हो जाएगा x प्लस का log x अब की बार सेम रहेगा, x का कर देंगे क्या हो जाएगा 1। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पर इसमें। तो अब क्या होगा, ये आगे करेंगे इसको सॉल्व, ये रहेगा -1 यहाँ से और इनटू में log x इसकी पावर क्या है -2। इससे x से ये कट जाएगा 1 प्लस का, यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस log x, यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस का log x। तो यहाँ पर जब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, इसकी पावर क्या है -2, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस का log x। ठीक, इसको नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग x और इसकी पावर कंप्लीट की क्या है स्क्वायर। ठीक, ये आपको अब यहाँ पर दिखाई दे गया। यहाँ पर देखो ये इसकी पावर -2 है, इसको नीचे लिया ये हो जाएगा यहाँ पर +2। अब ये वाला माइनस रहेगा, ये वाला है यहाँ पर, और ये किसके बराबर है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक, यही हमको इसमें निकालना था। अच्छी तरीके से समझ आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी आपको इसमें समझने में। अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, हमको साइन log x दिया है। तो पहले तो क्या करेंगे, इसको y के बराबर मान लेंगे, y साइन log x। ठीक, ये दिया है। अब हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन
करने पर। ठीक, इसका अवकलन कर लेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। अब यहाँ पर क्या है साइन x। अब यहाँ पर इसमें क्या है x की जगह पर दे दिया है हमको log x, तो इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे x मान लेंगे। आपको अपने मन में इसको सोच लेना है कि ये log x जो है हमारा क्या है x है। और जब sin x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x, और x की जगह पर क्या है log x। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे फिर जो बचता है उसका अवकलन करेंगे, यानी log x का जब अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। तो इसका मान क्या आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर cos log x और नीचे आ जाएगा x। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब क्या करना है हमको फिर से इसका अवकलन कर देना है एक बार और पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, इसका कर लेंगे अवकलन। तो अब की बार फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा बटे वाला, यानी u अपॉन बी वाला। तो यहाँ से ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं हम नीचे जो नीचा फंक्शन होता है हमको हमारा उसका क्या करते हैं स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का कर देंगे स्क्वायर। तो यानी x का तो हो जाएगा स्क्वायर, जो नीचे वाला फंक्शन होता है उसको लिख देते हैं ऊपर, जो ऊपर फंक्शन होता है उसका कर देते हैं हम अवकलन। तो ये हो जाएगा यहाँ से cos और log x। ठीक, ये है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे माइनस, फिर जो ऊपर फंक्शन होता है उसको लिख देते हैं सेम, और जो नीचे फंक्शन होता है उसका करते हैं अवकलन। तो नीचे क्या है यहाँ पर x, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स और इंटू में यहाँ पर x। ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर क्या है d अपॉन डी एक्स और यहाँ पर क्या है x। तो इसको x स्क्वायर तो हमारा सेम रहेगा, जब हम साइन इसका cos x का अवकलन करते हैं वो होता है माइनस का साइन log x। ठीक, अब फिर log x है हमारा, जब हम log x का भी अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस का यहाँ से cos log x। और जब यहाँ पर क्या है इसके इंटू में x का अवकलन करेंगे ये हो जाएगा 1, और नीचे क्या है हमारा x स्क्वायर। इस x से यहाँ से एक x यहाँ पर ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x माइनस का यहाँ पर ले लिया हमने साइन, और ये log x ये हो जाएगा माइनस cos और यहाँ पर क्या है log x। ये है नीचे x स्क्वायर हमारा चल रहा है। अब देखो दोनों क्या है माइनस की वैल्यू है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसमें माइनस को तो कर सकते हैं यहाँ से कॉमन, माइनस को निकाल लेंगे यहाँ से। तो क्या आ जाएगा ये माइनस का यहाँ से कर लिया कॉमन, और x इंटू साइन log x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का रहेगा और ये रहेगा cos log x। ठीक, ये रहेगा। अब नीचे क्या है x स्क्वायर, नीचे रहेगा हमारा x स्क्वायर। यही यहाँ पर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करते हैं, यानी 2 बार हमको अवकलज ज्ञात करना है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं। इससे आगे के क्वेश्चनों को हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।